दोस्तों आज की क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक ऐसे बिजनेस को स्टॉक मेंटेन करने की ट्रिक्स आज की तारीख में सीख रहे हैं जो कि आपके लिए फ्यूचर में ऐसे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर बिलिंग होता है। मतलब हर एक आइटम को अलग अलग खरीदा भी जाता है और अलग अलग बेचा भी जाता है। तो आज की क्लास में जैसे कि टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बट आपके दिमाग में ये चीज आती होगी सर ये इन्वेंट्री क्या है। तो पहले इसका एकदम शॉर्टकट चीज बता देता हूं। जो आइटम हम परचेस करते हैं जिसमें कई तरीके की क्वांटिटी होती, लाइक किलो, लीटर, क्विंटल, टन, मिलियन टन, पीस, अगर देखा जाए बॉक्स, एक डिफरेंट टाइप के बिजनेस की यूनिट्स होती है और इन्हीं यूनिट्स को हम इन्वेंट्री के नाम से जानते हैं। या फिर कुछ ऐसे बिजनेस जिसमें किसी प्रोडक्ट को परचेस किया जाता है, सेल किया जाता है। आपने एक चीज देखी होगी, इतने दिनों से हम लोग परचेस कर रहे हैं। जैसे आपने पेमेंट में पढ़ा था नगद माल खरीदा तो हम क्या करते थे, डेबिट परचेस, क्रेडिट केस, पर क्या क्या खरीदा ये उसके अंदर हम नहीं मेंशन करते थे। नगद माल बेचा तो पैसा आया, डेबिट केस किससे आया, मतलब डेबिट केस, क्रेडिट सेल्स, क्या बेचा ये मेंशन नहीं था। परंतु आज हम लोग वो चीज सीखने वाले हैं जो कि हम परचेस करते हैं, परचेस करने के कुछ दिन बाद सेल भी करते हैं। तो परचेस करते समय हमारा जो इनवाइस आता है, लाइक बिल आता है, उसमें लिखा रहता है एक मोबाइल, एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप, एक कूलर, एक एसी, यानी इसे बोला जाता है पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे, इसी प्रकार से आपने एक चीज और देखी होगी कि जब भी हम किसी को माल बेचते हैं तो उसमें क्या मेंशन करते हैं कि आपने किसी पार्टी को अगर माल बेचा, मैंने आपने एक मोबाइल, एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप, एक एसी, आपने इन सब चीजों को बेचा तो ये भी पार्ट कहलाता है हमारा पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। चलिए हमने इस इन्वेंट्री पे बहुत कुछ डिस्कस कर लिया, अब हम इसके बेस पे आते हैं, इसके अंदर जाते हैं और आज हम लोग एक चीज जरूर सीखने वाले हैं कि आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेडी होने वाला है। क्योंकि अगर हम फिक्स्ड असेट्स परचेस करते हैं या फिक्स्ड असेट्स को बेचते हैं, लाइक हमने लैपटॉप खरीदा और हमने लैपटॉप बेचा, तो इस चीज का प्रभाव गिरता है हमारी बैलेंस शीट पे। परंतु अगर हम अपने बिजनेस में कोई आइटम परचेस करते हैं और उसे बेचते हैं, क्वांटिटी में बेचते हैं, तो उसका प्रभाव गिरता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। और इन्हीं चीजों के ऊपर कैसे कैसे खर्चे लगेंगे, ऐसी हर एक चीज की बारीकियों के साथ हम लोग आज देखेंगे। इन्वेंट्री और इन्वेंट्री का असर गिरता है परचेस एंड सेल्स के ऊपर, कैसे गिरेगा, कैसे हम परचेस सेल करेंगे। तो हम एक एक चीज के बारे में पहले पढ़ते हैं कि भाई इन्वेंट्री कौन सी चीज है, इसका प्रभाव क्या है, कहां इसका यूज होगा। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे, हम इन्वेंट्री की आज जो पढ़ने वाले हैं 4 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। ये 4 वो पॉइंट होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हम इन चीजों के बारे में 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। ये 4 चीज होती है हमारी ग्रुप, कैटेगरी, आइटम और यूनिट। यानी कि आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी, ये कौन कौन सी चीजें हैं, इन सभी चीजों के बारे में देखते हैं। पहला स्टॉक ग्रुप। अब ये स्टॉक ग्रुप क्या होगा, स्टॉक कैटेगरी, कैटेगरी क्या होगा, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर। इसके अंदर हम आगे जाके एक एक चीज को पढ़ेंगे, पर मैं आपको इस चीज को पहले यहां एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं किसी दुकान पे गया, टीवी की दुकान पे गया और मैंने बोला मुझे टीवी चाहिए। मैंने डायरेक्टली कोई मॉडल का नाम तो बोला ही नहीं, मैंने सिर्फ इतना बोला मुझे टीवी चाहिए। तो जो टीवी बोला दिस इज ग्रुप, मतलब मैंने उस जगह जाके उस मेन चीज का नाम बोला जो मुझे खरीदना था, लाइक टीवी। अब वो दुकानदार मुझसे पूछ रहा है कि कौन सी कंपनी की टीवी दिखाऊं। मैंने बोला कि भाई एलजी की टीवी दिखा दो। तो जो एलजी टीवी बोला यानी ये हो गई कंपनी का नाम, और कंपनी के नाम को यहां पर बोला जाता है नेम ऑफ कैटेगरी, कौन सी कंपनी का आइटम आपके पास है, ये चीज आती है आइटम के अंदर। तो यहां पर हमने 2 चीजों को फोकस किया कि भाई दुकान पे गया,
मैंने बोला टीवी, दिस इज ग्रुप, मोबाइल, दिस इज ग्रुप, एसी, दिस इज ग्रुप। देन कैटेगरी आपने एलजी, सैमसंग, एमआई, वोल्टास, जो भी कंपनी का नाम ले रहे, दिस इज कैटेगरी, यानी कैटेगरी इज द नेम ऑफ कंपनी। एंड आ जाता है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम का मतलब हुआ कि भाई आप जो आइटम है, मतलब जो रियल लाइफ में बिल पर प्रिंट होता है, उसे हम आइटम बोलते हैं। पर और साथ में यूनिट्स ऑफ मेजर, मतलब हम जिसमें भी बेचते हैं, किलो, क्विंटल, टन, बॉक्स, सब। बट ये 4 पॉइंट को हम लोग अंदर और अच्छे से डिस्कस करते हैं। इन्हीं चीज़ों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूं, इन 4 चीज़ों को क्या क्या होती है, और इनका एक एक मैं आपके सामने एग्जाम्पल भी रखने वाला हूं। तो चलते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या चीज़ें लेने वाले हैं, एक एक चीज़ को देखते हैं। अब चीज़ें क्या होगी, कहाँ कहाँ इसका क्या क्या यूज़ होने वाला है, तो समझ लीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें, काम की चीज़ें। कोई चीज़ नहीं समझ में आए आप मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी लोग ऑलरेडी इसमें ऐड हुए हैं, तो यहाँ पर इन्वेंट्री को अगर आज आपने पढ़ लिया, तो आपको रियल लाइफ में जब आप सुपरमार्केट में जाते हो ना, और वहाँ पे बिल के ऊपर एक एक आइटम लिखा रहता है, कितनी क्वांटिटी लिखी, क्या प्राइस है और उसका टोटल क्या है, ये सारी चीज़ें आप रियल लाइफ में देखते हो, रोज देखते हो। जब भी आप किराना, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, किसी भी शॉप पे जाते हो, इन्हीं चीज़ों के बारे में आप लोग रियल लाइफ में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अब मैं कोई भी चीज़ को अगर मैंने आपके सामने इधर पीछे में ले जाता हूं, वापस अगर पीछे की तरफ स्क्रीन पे देखता हूं, ये था। अब इसके बारे में समझाता हूं। अगर कोई इस दुकान शॉप पे गया, मैंने बोला मुझे टीवी चाहिए, तो टीवी इज लाइक ग्रुप, मतलब टीवी अपने आप कोई काम का नहीं, टीवी टीवी है, पर टीवी कौन सी कंपनी का है, तो वो कहलाता है मेरा कैटेगरी। मैंने बोल दिया एलजी कंपनी का टीवी है। अब बात आती है कि कंपनी भी आ गई, टीवी ग्रुप भी आ गया। अब आता है आइटम। आइटम एक वह चीज होती है जो रियल लाइफ में बिल पर आती है, बिल पे जो प्रिंट होती है ना, वो यही चीज होती है। स्टॉक जो दिखता है ना, वो इसी का दिखता है। तो मैंने बोला एलजी का 42 इंची एचडी टीवी, तो ये पूरा के पूरा जो मॉडल नेम है ना, ये कहलाता है मेरा लाइक आइटम, स्टॉक आइटम। एंड यूनिट्स ऑफ मेजर, भाई टीवी काय में बेचोगे, किलो, क्विंटल, टन? नो, टीवी बेचते हम लोग पीस में, तो पीसेस इज नेम ऑफ यूनिट। अब आप ध्यान से देखिए, मैं गया, मैंने बोला टीवी चाहिए, कौन सी कंपनी, एलजी में। एलजी में कौन सा मॉडल, एचडी टीवी, कितने पीस, तो मैंने यहां पर कौन सा वर्ड यूज किया, पीस। तो एक चीज हुई, दिस इज ग्रुप इन्वेंट्रीज। अब कोई दूसरा एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं, दिस इज एग्जांपल नंबर 1। अब एक एग्जांपल हुआ, चलिए भाई, पीस को आपने एग्जांपल के तौर पे एक ये पूरा यूनिट रख ली। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट है, अब गया किराना दुकान पे, मैंने बोला मुझे राइस चाहिए, मैंने बोला कि मुझे चावल या राइस चाहिए। तो वो दुकानदार मेरे से पूछता है, ठीक है सर, कौन सी कंपनी का दिखाऊं? मैंने बोला मुझे दिखाओ आप इंडिया गेट कंपनी का। फिर पूछा इंडिया गेट में तो बहुत सारे मॉडल आते हैं यार, बहुत सारे अलग अलग वो चीजें हैं, ब्रांड अलग अलग है। तो मैंने कहा एक काम करो, इंडिया गेट में मुझे मोगरा राइस दे दो। अब बात आ गई, यहां तक भी हम पहुंच गए। और तीसरी वही चीज लाइक यूनिट। अब यहां तो आपने पीस ले लिया था, बट यहां पर क्या आएगा, यहां पर ये जो राइस होता है वो किलो में बिकता है, तो हम यहां पर कर देने वाले हैं केजी, मतलब किलोग्राम। अब ये मैंने आपके सामने 2 एग्जाम्पल रखे हुए हैं, और इन्हीं 2 एग्जाम्पल को हम अभी जब तक हम इन्वेंट्री आज खत्म करेंगे ना टॉपिक परचेज सेल के साथ, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा टारगेट है। क्यों? क्योंकि अब मैं यहां बोलने वाला हूं पीस या तो कभी भी होगा
तो एक होगा या 2 पीस होगा। यानी कि मोबाइल अगर है या टीवी है तो टीवी एक होगा या 2 होगा, कभी 1.5 या 2.5 या 2.25 टीवी नहीं होगा। मतलब अभी मैं इस चीज को बताऊंगा जब आप वहां पर डेसिमल प्लेसेस डालेंगे यूनिट में। अब किलोग्राम एक ऐसी चीज होती है, जरूरी नहीं होता है कि कोई भी व्यक्ति हमेशा 1 किलो ही चावल खरीदेगा, 2 ही किलो खरीदेगा। अभी भाई कोई आ गया बोले मेरे को 2.5 किलो चावल चाहिए, यानी 2 किलो 500 ग्राम। अब क्या होगा, अब ऐसी कंडीशन पे मैं आपको आगे चल के दिखाने वाला हूं हर बारीकियां, हर मिस्टेक, हर किसी भी टाइप के जो भी डाउट्स है, अपन हर एक चीज को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप इस चीज को रियल लाइफ में देखोगे कि कैसे हम लोग रियल लाइफ में काम करते हैं। रियल लाइफ में स्टॉक किसी बड़ी कंपनी में, शॉप में या फिर किसी मॉल के अंदर स्टॉक कैसे डाला जाएगा, आज आपको ये भी सीखने को मिलेगा। तो ये मेरा हुआ एक चीज का एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, परंतु जब हम कंप्यूटर में जाएंगे, जब हम कंप्यूटर में डालेंगे तो सबसे पहले हम यूनिट डालेंगे, फिर हम ग्रुप डालेंगे, फिर हम कैटेगरी डालेंगे, फिर आइटम डालेंगे। क्यों, मैं आपको तीनों तरीके बताऊंगा। एक लेंदी प्रोसेस जो मैं ये लिखी है, एक शॉर्टकट प्रोसेस और एक उससे भी शॉर्टकट प्रोसेस। बट तीनों प्रोसेस इन्वेंट्री डालने में काम आती है। बट अगर मैं लास्ट वाली जो सबसे इजी वाली प्रोसेस अगर मैंने आपको बताई तो हो सकता है कि ये चीजें आपको फिर याद नहीं रहे और आपको ये पता नहीं चले कि पहले क्या डालना चाहिए। डालने को आप पहले आइटम भी डाल सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारा एक रूल होता है कि पहले व्यक्ति को हर एक चीज को 1 बाय 1 इन्वायरमेंट के साथ सिस्टेमेटिक हर एक चीज आपको बताई जाती है। तो यूनिट, ग्रुप, कैटेगरी, देन आइटम। तो कैसे डलेगा समझाता हूं इस चीज को। यहां पर जो मैंने बताई कई तरीके के एग्जाम्पल आपके सामने अभी आने वाले हैं। तो चलते हैं, मैंने कुछ इन्वेंट्रियां पहले से इन्वेंट्री को बना के रख दिया ताकि आप लोगों को कभी भी इस तरीके के बिजनेस में आप अगर जाते हो तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको वो बेसिक इन्वेंट्रियां जो रियल लाइफ में आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पर बना के रखा है। कुछ एग्जाम्पल देखिए मेरे सामने, ग्रुप है, कैटेगरी है, आइटम है एंड यूनिट है। मतलब मैंने यहाँ पर हर एक चीज को यहाँ तक करके रखा है, यानी ग्रुप भी है, आइटम भी है, कैटेगरी भी है। तो आप समझेंगे। देखिए 2 तो एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं। किसी शॉप पे गया, मैंने बोला टीवी चाहिए, सामने वाले ने पूछा कौन सी कंपनी, मैंने बोला LG। फिर सामने वाले ने पूछा कौन सा मॉडल, मैंने बोला 42 इंची। फिर उसने बोला कितने पीस चाहिए, मैंने वो भी बता दिया। 1 बोला तो 1। अगर मैं राइस की दुकान पे जाता हूं, मैंने बोला राइस चाहिए, सिंपल सी बात है, बंदा पूछेगा कौन सी कंपनी, मैंने बोला इंडिया गेट। इंडिया गेट में कौन सा, तो इंडिया गेट में बोले मोगरा। कितने किलो चाहिए वो यहां पर पूछेगा। इसी क्रम में हम गए, मिल्क की शॉप पे गए, हमने बोला मिल्क चाहिए, सामने वाला पूछेगा कौन सी कंपनी, मैंने बोला सांची का चाहिए, बोलेगा सांची में तो बहुत सारा आता है, सांची गोल्ड आता है, बहुत सारा बफेलो, झुमका जिनका भी आता है सब आ गया। फिर उसके बाद यहां पर आ गया सांची का, आ गया काय में बिकेगा, लीटर। अब हम इसी क्रम में जाते, पेन पे गए, कौन सी कंपनी, सेलो कंपनी। सेलो में कौन सी, सेलो गिरी पर। भाई डजन में खरीदते बेचते हो तो डजन कर लो, क्योंकि अगर मैं माल खरीदता हूं तो डजन में खरीदता हूं, भले मैं पीस में बेचूंगा, पर डजन में खरीद के पीस में बेचूंगा एक वो अलग चीज है। वो इन्वेंट्री को बोला जाता है कंपाउंडिंग यूनिट। बट अभी हम लोग सिंपल यूनिट पे काम करेंगे, कंपाउंड यूनिट आगे आपको मिलेगी। आगे बात करते हैं। उसी प्रकार से मेडिकल की शॉप पे गया, मैंने भैया मेरे को साइरप चाहिए, सामने वाले ने डायरेक्टली पूछा कौन सी कंपनी का दूं, मैंने बोला मुझे ग्लेक्सो कंपनी का साइरप चाहिए। ग्लेक्सो में कौन सा, बोले कितने ml का दूं, 10 ml, 20 ml, 40, 50 ml, 100 ml। मैंने बोला मुझे चाहिए 100 ml का। फिर पूछा एक बॉटल, क्योंकि जो बॉटल होती है वो ml में है, कीमत उसकी बॉटल की कीमत है कि 10 ml की 50 रुपए की, तो वो बिग काय में रही, बॉटल। तो हमारा यहां पर इतने सारे एग्जाम्पल देने का एक ही उद्देश्य है,
जो चीज आप देख रहे हैं, जो चीज इन्वेंट्री लाइफ में और भी हो सकती है, कैसे कैसे इन्वेंट्री डालेंगे, उसका पहले मैंने एक पीपीटी के माध्यम से आपके लिए तैयार किया। आगे चल के मैं इसका प्रैक्टिकल भी आज ही अपन देखने वाले हैं, हर चीज देखेंगे। पर्पस हमारा सिंपल सा है, अगर इन्वेंट्री को देख रहे तो आपको ये जरूर आ जाएगा कि हमारे बिजनेस का स्टॉक कैसे मेंटेन करेंगे, कौन से। अब ये तो बहुत छोटे छोटे, पर कई ऐसे आइटम होते हैं जिसमें एक ही आइटम की मल्टीपल कैटेगरीज, जैसे टीवी में चले जाओ। अब भाई आपने बोला टीवी ग्रुप हो गया, कैटेगरी एलजी, सैमसंग, एमआई और 50 कंपनियां और है। अब एलजी में गए तो एलजी में भी कितनी, 42 इंची, 52 इंची, 82 इंची, 105 इंची, ये आ गया। अब उसमें भी है एचडी आ गए, फुल एचडी आ गई, कर्व आ गई। अरे भाई इतने सारे मॉडल है, अगर एक इतने बड़े शोरूम को मेंटेन करना है तो वो तो आइटम वाइज और मॉडल से भी बिकेगा। अब ऐसे में कैसे मेंटेन कर पाओगे आप इन्वेंट्री, तो मेरी आज की क्लास आप लोगों के लिए इसी पे ही फोकस करना है, इसी पे ही आपको सीखना है। यही सारी चीजें जो आपको बिजनेस की इन्वेंट्री, परचेज बिल, सेल्स बिल बनाना सिखाएंगे। और आगे चलते हैं, हम इसी को ले चलते हैं आगे कंटिन्यू। तो अब हमारा पास, जब मैं आपको प्रैक्टिकल में ले जाऊंगा तो याद रखिए, जैसे मैंने आपके सामने अभी कुछ बोला था कि हम यूनिट बनाएंगे। मैंने यहाँ पर दो चीज़ों का एग्जाम्पल लिया है जो अभी मैं पहले से लेके आ रहा हूँ। एक लिया है मैंने टीवी का और एक लिया मैंने राइस का। तो देखिए, जब आप पहले, सबसे पहले आप यूनिट बनाना सीखेंगे। मैंने पहले बोला, पहले यूनिट बनेगा, फिर ग्रुप बनेगा, फिर कैटेगरी बनेगा और फिर आइटम बनेगा। तो चार चीज़ों के ऊपर हम एक एक करके फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने यूनिट बनाऊंगा। तो जहां पर सिंबल वाला कॉलम है, सिंबल का मतलब होता है शॉर्टकट नेम, तो मैंने सिंबल में पीस का शॉर्टकट लिखा पीसीएस। फिर आ जाएगा उसका फुल फॉर्म क्या लिखा, तो मैंने लिखा पीस। और ये कोड होता है यूक्यूसी कोड, यूनिट क्वांटिटी कोड। कभी कभी एग्जाम में, टेस्ट में आ जाता है। तो इस चीज को बोला जाता है, ये कंपनी ने क्या बोल के रखा कि जो आप इन्वेंट्री ले रहे हैं, यहां पर एक बहुत बड़ी लिस्ट आएगी जो अभी मैं बताने वाला हूं। आपको कुछ नहीं करना, उसमें से ये यूनिट को चूज करना। और दशमलव के बाद आपको कितने जीरो लेना है, तो जीरो ही रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी टीवी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, परंतु कोई भी टीवी 1.5 नहीं होगा। इसलिए दशमलव के बाद जीरो ही रहेगा। परंतु यहां पर अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगर मेरा राइस का बिजनेस है, ये राइस के लिए इन्वेंट्री बना रहे और ये बना रहे हम टीवी के लिए। तो राइस के लिए क्या बनाया, राइस कभी भी किलो में बिकता है, तो मैंने क्या ले लिया, किलोग्राम। अब आता है यहां पर उसका फुल फॉर्म लिखना है, तो मैंने लिख दिया किलोग्राम। फिर पूछेगा कि वही यूनिट क्वांटिटी कोड, तो केजीएस और उसका फुल फॉर्म, ये ऑलरेडी लिस्ट में आएगा। और यहां पर मैंने 3 क्यों लिया, अभी मैंने लास्ट में भी यही बात बोली थी। क्यों लिया? क्योंकि राइस एक ऐसी चीज होती है, शक्कर एक ऐसी चीज होती है जो कि हो सकता है कि आप किसी को 2.5 किलो बेचो या किसी को आप 5.5 किलो बेचो, किसी को 2 किलो 250 ग्राम भी बेच सकते हो। तो बोलने का मतलब है, जब कोई आइटम को आप पॉइंट में बेचते हो तो कितने जीरो तक आपको यूज करना है। ये अगर मैंने यहां पर जीरो नहीं लगाया, वाई दी मैंने अभी छोड़ दिया, मैं नया व्यक्ति हूं, मेरे को पहली बार टेली सीख रहा हूं, तो भाई मैंने यहां पर कर दिया कि हाँ नहीं लगाया। होगा क्या, जब आप परचेस करोगे राइस को, और अगर आपने मान लीजिए 2.5 किलो राइस परचेस किया, तो 2.5 नहीं आएगा, या तो 2 किलो लो या 3 किलो वाला ही ऑप्शन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इन्हीं चीजों के लिए मैंने 2 इन्वेंट्री के एग्जाम्पल लिए, और भी हो सकते हैं लेने के लिए, बट हम 2 को अगर कर लेंगे तो ये मैंने टीवी के लिए यूनिट बनाई, ये मैंने बनाई राइस के लिए। 2 एग्जाम्पल मेरे आखिरी तक देखिएगा, आज का वीडियो आखिरी तक देखिएगा, आपको कभी जीवन में जरूरत नहीं पड़ेगी इन्वेंट्री सीखने की, ये मेरा कमिटमेंट है। बढ़ते हैं,
ये इन्वेंट्री का पार्ट 1 हुआ जिसमें मैंने आपको यूनिट बनाना सिखाया। अब बोलेंगे ग्रुप क्या होगा, तो चलते हैं अपन ग्रुप पे। ग्रुप क्या है, देखिए वही बात आ गई कि किसी भी प्रोडक्ट को हम जिस नाम से बुलाते हैं कि टीवी ले आओ, मोबाइल ले आओ, एसी ले आओ, कंप्यूटर ले आओ, लैपटॉप ले आओ, चेयर ले आओ, भाई ये जितने भी वर्ड है ना, दिस इज ग्रुप। तो ये ग्रुप कंप्यूटर में थोड़ी रहेंगे, तो मैं यहां पर मैंने ग्रुप डाला, देखिए टीवी, मैंने यहां ग्रुप डाला, देखिए राइस, ये डाल दिया। अब ये मेरा एक यूनिट हुई, जो मैंने आपको 3 चीजें बताई थी कि सबसे पहले हम डालेंगे यूनिट, तो मैंने आपके सामने यूनिट अभी जस्ट इसके पीछे वाली स्लाइड में मैंने बताया। दूसरा डालेंगे ग्रुप, आपके सामने मैंने ग्रुप भी, या आपके सामने एक डाला टीवी, एक डाला राइस, अगर मिल्क होता तो एक ग्रुप डाल देता मिल्क, लैपटॉप होता तो एक ग्रुप डाल देता लैपटॉप। बाकी क्या डाला, कंपनी का नाम नहीं डाला है, केवल डाला है तो केवल लैपटॉप डाला है, तो वो लिखूंगा। तो मेरे अभी 2 चीजों पे पहुंचा। जब तीसरी चीज पे जाऊंगा तो मैं वहां पर लिखूंगा कि भाई कौन सी कंपनी का है, तो अब कैटेगरी। देखो अभी मैं तीसरी स्लाइड पे जाने वाला हूं, 2 हो गई, एक यूनिट की स्लाइड थी, दूसरी स्लाइड ग्रुप की है, और तीसरी स्लाइड पे मैं आपको ले चल रहा हूं, दिस इज आइटम। तो आइटम की स्लाइड भी आपके सामने आ जाएगी। ये देखो आइटम, और आइटम ही एक ऐसी चीज होती है जो रियल लाइफ में कस्टमर को दिखाई देती है, क्योंकि जब भी हम किसी से माल परचेस करते हैं या सेल करते हैं तो बिल में जो डिक्लेरेशन होता है वो आप लोगों के सामने ऑलरेडी दिखाई देता है, आपने अक्सर देखा होगा। तो हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो यही चीज है जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। तो जैसे मैंने यहां पर गया तो मैंने यहां पर डाला LG टीवी 42 इंची, और बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, उसका मॉडल नेम होती है वो भी यहां पर मेंशन कर देती है। तो ये हुआ, ये जो नाम लिखा ना, इसको बोलते हैं हम लोग आइटम। फिर ये देखिए अंडर क्या है, ये टीवी, तो यही तो मेरा ग्रुप है। फिर आया कैटेगरी, कौन सी कंपनी का है, यही तो मेरी कैटेगरी है। और कितने काय में खरीदेंगे बेचेंगे, तो यही तो मेरी यूनिट है। हो गई वही चीज जो 4 चीजों को कितनी बार मैंने यहां पर बोला, ग्रुप, आइटम, कैटेगरी, ये सब वही चीज को मैं यहां एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसी प्रकार से जब राइस की दुकान पे गए तो उन्होंने इंडिया गेट राइस दिया, वही बात आ गई, यही तो मेरा आइटम है जो बिल पे प्रिंट होगा। कौन सी कंपनी का है, यही मेरा ग्रुप है। उसके बाद कौन सा मॉडल है, यही मेरी कैटेगरी है, कौन सी कंपनी का। और यहीं पर जाएंगे काय में खरीदते बेचते हैं, तो ये हो गई हमारी यूनिट। और तीसरी चीज़ें बस ये जाना है, और ये सब चीज़ें मैंने पहले से रख दी, सेट कर दी, और ये मैंने स्टॉक इन्वेंट्री आप लोगों के लिए स्पेशली 1 बाय 1 सिस्टेमेटिक बनाई, ताकि आपके दिमाग में वो चारों चीज़ों में डिफरेंस पता चल जाए। और तरीका क्या होता है मैं आपको दोनों बताऊंगा, पहले लेंदी प्रोसेस तो बताऊंगा, उसके साथ में शॉर्टकट प्रोसेस भी मैं आपको बताने वाला हूं आगे।